हाउस का नाम लेते जाऊंगा, फिर उसके साथ आप लोगों को आना रहेगा। ओके एवरीबॉडी, गुड आफ्टरनून। So we are all here together to again organize a competition, that is the debate competition, वाद विवाद प्रतियोगिता। डिबेट कंपटीशन में एक टॉपिक रहता है जिसके फेवर में बात की जाती है या अगेंस्ट में बात किया जाता है या अपोजिशन में बात किया जाता है। या तो ये कहा जाता है कि जो टॉपिक बताया गया है, वो जो बात कही गई है वो सच है, सही है, पूरी तरीके से मानना चाहिए, या ये कहा जाता है कि उस बात को पूरी तरीके से नहीं मानना चाहिए। इसमें ये भी सही है, वो भी सही है, दोनों वाली कोई बात नहीं आती। या तो सिर्फ ये सही है या तो सिर्फ वो सही है। इस बार का डिबेट कॉम्पिटिशन इस तरीके से ऑर्गेनाइज होगा, बट उससे पहले मैं हमारे कंटेस्टेंट्स को और बिग राउंड ऑफ अप्लॉज के साथ बुलाना चाहूंगा विद देयर नेम्स फ्रॉम द हाउस ऑफ Okay, so this year the first house that is the house of equality. So I would like to request the students of the house of equality, Adharv, Shaurya Gupta, Rudra, Shriyans, Harsh Soni, Subodh, to come and have their seat. But wait, I am saying that there are 4 students from class 7th, 1 from 8th and 1 from 9th. Nobody from 6th, nobody from 5th, nobody from 4th. ये नहीं चलेगा। अनुज क्लास 8th, काव्या क्लास 8th, क्लास 6th, अस्मिता क्लास 4, आसिफ क्लास 4. Please come. House of Liberty, Naveen, Kshitij, Mahi, Unnati, Arohi and Asifa, please come and join me. Now the house of equality, Atharv, Shaurya, Rudra. Okay, fraternity में हाउस में 9th के 3 स्टूडेंट्स हो जा रहे हैं। Okay everybody. Now as I have introduced, this is a debate competition और इसमें मैं एक statement करूँगा and I will be solely judging all the house groups. मैं सभी house group को judge करूँगा। सारे houses के साथ एक house teacher हो सकते हैं जो मैं पहले topic बताऊँगा जिसके ऊपर बच्चों को guide कर सकते हैं। But each house for each topic will be provided 2 minutes exactly at a stopwatch to speak and to make their thoughts on. सीक्वेंस इस तरीके से वर्क करेगा। हम पहले क्लॉकवाइज आएंगे। सबसे पहले हाउस नंबर 1 को अपॉर्चुनिटी मिलेगी। मैं सबसे पहले एक स्टेटमेंट दूंगा, जो उस स्टेटमेंट के फेवर में होंगे वो इन फेवर वाले ग्रुप हो जाएंगे, जो उस स्टेटमेंट के अगेंस्ट होंगे वो इन अगेंस्ट या इन अपोजिशन वाले ग्रुप हो जाएंगे। हाउस टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन फेवर वाले, इन अपोजिशन दोनों के अलग अलग लिस्ट रखे रहें, क्योंकि बच्चों को जब अवार्ड या प्राइज मिलेगा तो उसी के बेसिस पे मिलेगा कि वो एक्सीलेंस किस में किए हैं। प्राइज इसमें 2 लेवल पे मिलेगा, एक स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स एंड स्ट्रॉन्ग पॉइंट प्रूफ करने के लिए इंडिविजुअल स्टूडेंट को भी मिलेगा और ओवरऑल ग्रुप को भी मिलेगा। ये एक लीग कंपटीशन है। दिस इज अ लीग, मींस थ्रू आउट द, दीदी को बोलेंगे कि हम वाटर बॉटल सप्लाई करेंगे। ओके, लीव इट, वी आर सप्लाइंग वाटर बॉटल, लीव इट। ये एक लीग कंपटीशन है इस तरीके का जो आज हो रहा है। ऐसे पूरे साल भर में अराउंड 4 से 5 और होंगे। तो जैसे इंडियन प्रीमियर लीग होता है ना, फर्स्ट राउंड में कुछ लोग फाइट करते हैं, फिर सेकंड राउंड में कुछ लोग, फर्स्ट राउंड में बहुत सारा गेम होता है, हर टीम जो है 14 इवेंट्स प्ले करते हैं।
सेकेंड राउंड में 3-4 मैचेस प्ले करते हैं, मीन्स हर राउंड में कुछ ना कुछ हाउस कटते जाते हैं। वैसे ही 3 से 4 डिबेट कॉम्पिटिशन्स होंगे, उसके बाद से डिस्क्वालिफिकेशन के राउंड, क्वालिफायर्स राउंड्स होना शुरू हो जाएगा। ओके एवरीबॉडी। और ग्रैंड फिनाले की तरह दिसंबर में हम आप लोगों के सामने आने वाले टाइम में एनुअल कैलेंडर रखेंगे। दिसंबर में इसका ग्रैंड फिनाले होगा, जिसमें वो चारों हाउस या वो चारों ग्रुप्स, ये भी हो सकता है कि एक ही हाउस के 4 ग्रुप आपस में फाइट करें, वो भी एक ग्लोरी की बात होगी। तो ये भी हो सकता है कि ग्रैंड फिनाले में एक 4 ग्रुप फाइट करे और वो किसी भी हाउस से हो सकते हैं। इसीलिए शुरुआत हर हाउस से पार्टिसिपेशन के साथ है। ये फर्स्ट लीग है, लीग 1 का फर्स्ट मैच है ये, और इसमें जो टॉपिक मिला है वो है स्टडी वर्सेस स्पोर्ट्स। मैं भी स्टेटमेंट दूंगा, स्टडी वर्सेस स्पोर्ट्स। हर हाउस में बच्चे टोटल 6 हैं और 6 में से 3 students are in the favor and 3 students are in the opposition of the statement that I will give। जो मैं स्टेटमेंट दूंगा उसके फेवर में 3 बच्चे हैं और अगेंस्ट में 3 बच्चे हैं। मैं पॉइंट्स पूछूंगा, आई विल बी आस्किंग द पॉइंट्स, आई विल बी आस्किंग द क्वेश्चंस। जो बच्चे फेवर वाले हैं, जब उनसे फेवर का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो फेवर का आंसर करेंगे, जब उनसे अपोजिशन का आंसर किया जाएगा तो अपोजिशन का आंसर देंगे। इस तरीके से हर हाउस में इक्वल लेवल पर पॉइंट्स करने के लिए अपॉर्चुनिटी रहेगी। टाइम फ्रेम रहेगा आपके पास कि जब आपसे पूछा जाएगा उस समय सिर्फ आपके पास 2 मिनट रहेंगे स्टॉप वॉच में। स्टॉप वॉच में आपको 2 मिनट के अंदर ही अपने पॉइंट्स वैलिड करने हैं, या आप जो कहना चाहते हैं वही कहना है। मैं पॉइंट्स कहूंगा उस समय मैं ये भी बताऊंगा कि उसमें किन बातों को कहना है या किन बातों को नहीं कहना है। जिन बातों को मना किया जाएगा आपको उसको नहीं कहना है। Now, how will be the marking done? अब बात आती है कि मार्किंग कैसे की जाएगी। मार्किंग में उस पर्सन को 10 पॉइंट्स मिलेंगे, उस हाउस को 10 पॉइंट्स मिलेंगे जिनका सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट होगा, चाहे फेवर में हो चाहे अपोजिशन में हो। अब स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट क्या है ये सिर्फ मैं जज करूंगा। एक पॉइंट जिसमें मैं जो चीज सिर्फ मैं जज करूंगा, इसलिए मार्क्स सिर्फ मैं दूंगा। वो हाउस जो उससे इंफीरियर आर्गुमेंट्स देंगे, उससे थोड़ा सा कम आर्गुमेंट देंगे, उनको उनसे कम मार्क्स मिलेगा। मींस हाईएस्ट मार्क्स विल बी 10 फॉर 1 राउंड ऑफ 2 मिनट्स। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड एवरीबॉडी? यस सर। हाउस टीचर्स जो है किस बच्चे को कहना है या किस बच्चे को आंसर करना है ये सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि हर बच्चे को आपको टर्न देना है। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? डज एनीबॉडी वांट टू आस्क एनीथिंग? किसी को कुछ पूछना होगा? किसी को कुछ डाउट है? जैसे टोटल 6 बच्चे हैं, 3 को हाउस टीचर ने डिसाइड किया होगा कि इनको अपोजिशन के बारे में बोलना है और 3 को फेवर के बारे में बोलना है। तो जब मैं फेवर के पॉइंट्स पूछूंगा तो उन तीनों में से ही किसी एक को बोलना होगा, और कौन बोलेंगे ये हाउस टीचर डिसाइड कर सकते हैं। ओके ईशान? Of course, you mean Hindi? Yes, language is an advantage. Those who make their points in English will be extra marks. माइनस मार्किंग नहीं होगी, लेकिन जाहिर सी बात है अगर आप हिंदी में कितना भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट रखते हैं आपको 10 में से 10 नहीं मिल पाएगा। ठीक है? एनीथिंग एल्स? ओके, shall we start? So dear students, आप सभी के लिए स्टेटमेंट ये है। दिस इज द स्टेटमेंट फॉर विच आइदर यू विल गिव योर फेवर और गिव योर अपोजिशन। योर स्टेटमेंट इज स्टडी इज मोर इंपॉर्टेंट देन स्पोर्ट्स। ये स्टेटमेंट है, ये एक कथन है।
स्टडी इज मोर इम्पोर्टेंट देन स्पोर्ट्स। पढ़ाई खेल से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब जो बच्चे इसको सही मानते हैं वो इसके फेवर में होंगे, और जो बच्चे इसको सही नहीं मानते, ये मानते हैं कि स्पोर्ट्स ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो इनके इस स्टेटमेंट के अपोजिशन में होंगे। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? सो इन दिस सीक्वेंस द फर्स्ट टॉपिक, ये स्टेटमेंट हो गया। अब इसके अंदर टॉपिक है कि इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडी। हर हाउस को 2 मिनट मिलेगा और 2 मिनट में स्टडी के इंपॉर्टेंस के बारे में बोलना रहेगा। क्योंकि अब हम स्टडी के इंपॉर्टेंस के बारे में बोल रहे हैं, तो फेवर वाले सबसे पहले बोलेंगे। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? एक और इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, क्योंकि ऑलमोस्ट 1:30 होने वाला है। हम आज सिर्फ एक राउंड का प्ले लेंगे, इसके बाद एग्जैक्टली सेम सेटअप को, सेम मूड को मंडे को हम कंटिन्यू करेंगे। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? सो एक भी बच्चा अगर एब्सेंट होता है जो पार्टिसिपेंट है, सो देयर हाउस में लूज, उनका हाउस लूज हो सकता है। सो एक्सचेंज नहीं रहेगा, ठीक है? So the first point is importance of study, and the first house that will be making their point is equality. Equality house को 2 मिनट का टाइम मिलता है। मुझे नाम बताइए कि कौन बोलने वाले हैं। House teacher will tell. अथर्व, clap for अथर्व. Okay, that's all. अथर्व, you will pass in the mic. Atharva, your time starts now. Study is much more important than sport because studies have much more vacancies than sport, and it can develop our brain and mind. Ma'am, sorry, sir. Study makes you aware from the outer side of environment of the society, and if you do study well, you can achieve more than you do sports. That's it. Okay, clap for him. The next house is fraternity. The topic is same, importance of study. Clap for him. Okay. Ishan, your time starts now. Study is more important because it gives us language. We can speak English because of studies, and the other things like business ideas and the other things will be we get from studies. And if someone asks for our ancestors and the other things and geographical locations and the other things, this will given by studies. Okay, clap for him. The next house is justice. Clap for him. Your time starts now. Study can improve the person's growth and his mental stability. Study can improve the mental abilities and knowledge to provide to the main people. Thank you. The next house is liberty. Who is speaking? Unnati, clap for Unnati. Unnati, your time starts now. Study is the most important part of our life. Without study, we cannot achieve our goals like IS, IPS, NEET, UPSC. Thank you. Okay, everybody, we ran out of time.
हमारा समय हो गया है छुट्टी होने का, लेकिन आप लोगों को एक क्लियर कट आइडिया मिल गया होगा कि ये डिबेट कैसा होने वाला है। मैं आगे के टॉपिक्स बता देता हूं आप लोगों को, आप चाहे तो लिख सकते हैं, चाहे तो रिमेंबर कर सकते हैं। कल मंडे के लिए आपको प्रिपेयर करने के लिए बहुत हेल्प होगा। पहला जो हमने देखा इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडी, एक राउंड हाउस 1 to 4 गया। अगला जो टॉपिक जहां से हम मंडे को शुरुआत करेंगे वो होगा इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स, क्योंकि स्टडी का हमने देखा, अब स्पोर्ट्स का देखेंगे और वो फ्रॉम 4 to 1 होगा। फोर्थ हाउस मींस लिबर्टी को सबसे पहले अपॉर्चुनिटी मिलेगी इसके बारे में बोलने के लिए, तो सबको बराबर अपॉर्चुनिटी मिलेगी पॉइंट करने के लिए। तीसरा पॉइंट जो होगा व्हाई इज स्टडी इंपॉर्टेंट, फिर से हाउस 1 to 4, हाउस 1 to 4 को मिलेगा स्टडी क्यों इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट होगा जो व्हाई इज स्पोर्ट्स इंपॉर्टेंट, हमारे लिए स्पोर्ट्स क्यों इंपॉर्टेंट है, इसमें 4 to 1 आएगा। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट होगा हाउ इज स्टडी मोर इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर रियल डिबेट शुरू होगा कि स्टडी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, और ये फिर से हाउस 1 to 4 को जाएगा। उसके बाद लास्ट पॉइंट होगा, सॉरी सिक्स्थ पॉइंट होगा हाउ इज स्पोर्ट्स मोर इंपॉर्टेंट, स्पोर्ट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, जिसमें हाउस 4 to 1 आएगा। उसके बाद लास्ट में आप लोगों को ध्यान रखना है, मैंने पॉइंट्स बताया जैसे इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडी आज हो गया, व्हाई इज स्टडी इंपॉर्टेंट, व्हाई इज स्पोर्ट्स इंपॉर्टेंट, हाउ इज स्टडी इंपॉर्टेंट मोर इंपॉर्टेंट, सॉरी यस। फिफ्थ पॉइंट है हाउ इज स्टडी मोर इंपॉर्टेंट, सिक्स्थ पॉइंट इज हाउ इज स्पोर्ट्स मोर इंपॉर्टेंट, एंड द लास्ट जो सबसे लंबा राउंड चलेगा जिसमें रियल डिबेट होगा वो होगा काउंटरिंग पॉइंट्स। आप जब सुनते रहेंगे अपने दूसरे हाउस वालों को, और जिन पॉइंट्स को आप काउंटर करना चाहेंगे, चाहे फेवर वाला हो चाहे अपोजिट, तो उस दिन कॉपी पेन पकड़ के रखिए और उसको नोट करके रखिए, उस पॉइंट को नोट करके रखिए। और जब आपको बोलने के लिए दिया जाएगा, हर बार 2 मिनट का टाइम मिलेगा, तो उसमें उनके पॉइंट को क्वेश्चन करना है और काउंटर करना है। अगर आप वैलिड तरीके से काउंटर कर पाते हैं तो उनके हाउस का पॉइंट्स आपको मिल जाएगा। इस तरीके से टेक्निकली डिबेट होगा, फिर लास्ट में मैं कंक्लूजन दूंगा। ओके एवरीबॉडी, सो होप सबको समझ में आ गया होगा, एंड देन सी यू ऑन मंडे। जो है ताली बजाएंगे सबके लिए। Thank you everybody. Now you can go in a class manner. But first let the contestants go and make a room.